नमस्कार दोस्तों, मैं मुन्ना कुमार और आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ खबर। आज आपको बता दें, बलिया जिले के बेलथरा रोड तहसील के अंतर्गत एक ग्राम सभा है जहां पर कुछ कार्यक्रम हो रहा था। मैं उसी के बारे में यहां पर चर्चा करूंगा। जो सिकड़िया ग्राम सभा है उसमें कार्यक्रम हो रहा था। हमारे बीच में मौजूद हैं। सबसे पहले परिचय दे दें यहाँ पर। भारतीय संगीत मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सीमा भारती मेरा नाम है। पहले आपके न्यूज़ के जब भैया आपको धन्यवाद देती हूँ, आपका न्यूज़ में मेरी ये सम्मेलन थी। कौन सा सम्मेलन था? संविधान सम्मेलन 85 पे हम रखे थे जी। और महिला पुरुष सभी लोग थे। और इसमें मान लीजिए कि देख ही रहे हैं हम लोग का आरक्षण चाहे हर चीज़, अगर हम गुलामी पे अब हम जा रहे हैं तो हमारी संगठन यही संगठन की हम काम कर रहे हैं कि एक दूसरे संगठन को बोला जाए और उस संगठन का एक बनाया जाए कि हम लोग कुछ कामयाब हो। और 85 में तो मान लीजिए सभी लोग आते हैं, ये नहीं कि हमारे वर्ग आते हैं, सभी लोग आते हैं। इसीलिए संविधान सम्मेलन था 85 का मेरी भारतीय संगीत मोर्चा के तहत। और मान लीजिए कार्यक्रम हमारा सफल रहा। जितने माता बहनें आए सब अच्छे से भी चले गए और विचार भी बहुत अच्छे अच्छे दिए। इसके लिए मैं जय भारत। दोस्तों, हमारे बीच में जो यहाँ सिकड़िया में कार्यक्रम हो रहा था, जो कार्यक्रम करा रहे थे साहब हमारे बीच में मौजूद है। मैं उनसे इस कार्यक्रम के बारे में चर्चा करूँगा। परिचय दे दीजिए अपना। मैं फतेह बहादुर यादव, भारतीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये कार्यक्रम कैसा रहा? कार्यक्रम ठीक रहा। कार्यक्रम चूँकि संविधान बचाओ आंदोलन, बाबा साहब की 69वां परिनिर्वाण दिवस के रूप में मैंने मनाया। मेरे संगठन का मेन मकसद है संविधान बचाओ। जैसे सारी चीज़ें प्राइवेट होती जा रही हैं, सरकार है सारी जो संविधान के हिसाब से सुविधाएं हैं, डायरेक्ट IAS भरने की सुविधाएं नहीं हैं, उसको डायरेक्ट IAS भर दे रही है। संविधान के हर नियमों को तोड़ के सरकार मनमानी काम कर रही है। लोगों को राशन दे करके मनमानी काम कर रही है। लोग राशन पे भूले हुए हैं। लोगों के पास ये सेंस नहीं है कि हमें शिक्षा की ज़रूरत है। और देश का विकास राशन देने से और आडंबर फैलाने से, मंदिर बनवा देने से नहीं होगा। देश का विकास कल कारखाना, रोजगार देने से विकास होगा। इस नाते मेरा सरकार से लड़ाई है कि वह जो भी सरकारी संस्थाएं हैं उसको प्राइवेट न करे, उसको यथास्थिति में रहने दे। सखी समूह की जो महिलाएं हैं उनको सुनियोजित तरीक़ा से रेगुलर करे, नियमित करे। शिक्षा मित्र की जो है नियमित करें। जो भी संविदा पे भर्तियां हो रही हैं उसको ये सरकार रोके, उनको सुनियोजित ढंग से रेगुलर यानी नियमित करे। दूसरी चीज़, पेंशन बहाल करें। सांसद विधायक की जय बार होते हैं, तय बार पेंशन हो जाती है, लेकिन वहीं हमारे जो 60 साल में सर्विस करके आते हैं उनको कोई पेंशन नहीं है। इसके लिए कोई लड़ाई नहीं होती है। इसलिए हमारा संगठन इन सब सारी चीज़ों को लड़ता रहेगा आजीवन, जब तक संविधान संपूर्ण रूप से लागू नहीं हो जाता है। हमारा संगठन पूरे देश में काम करेगा, पूरे देश में संविधान के लिए लड़ेगा। ये जनता जो राशन पाती है और जनता राशन पाने के बावजूद ही ये बार बार सत्ता में ये लोग आ जा रहे हैं, तो उन लोगों का साफ कहना है कि मैं राशन दे रहा हूँ तो हमको जनता वोट दे रही है। तो इस पर विचार ये सही नहीं है। नहीं, ये जो जनता जो सोच रही है कि नहीं बीजेपी हमें बहुत कुछ दे रही है, जब पिछड़ी के कुछ लोग हैं, कुछ जातियाँ हैं जो ये जानती हैं, जैसे मान लीजिए ओम प्रकाश राजभर हैं, जो पिछड़ी के नेता हैं वो पिछड़ी को खुद बेच रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की तमाम पीली गमछियाँ लगा के लोग घूमते हैं, लेकिन उनको खुद नहीं पता है कि हम किस हाशिए पर खड़े हैं। ओम प्रकाश राजभर पिछड़ी के लिए सबसे बड़ा दीमक है। उससे खतरनाक पिछड़ी के लिए कोई नेता नहीं हो सकता। वो तो बीजेपी में गए हैं कि जो SC में जोड़ने वाली बातें थी कई लोगों को, जिसमें तो जोड़ने के लिए गए हैं। ये तो सामाजिक न्याय का जो समिति का रिपोर्ट कहते हैं कि लागू कराने के लिए जो है उस चीज़ के लिए गए हैं। इसको तो आप भी पूछ सकते हैं, इसलिए कि सरकार केंद्र में भी और प्रदेश में भी, और उसमें वो भी मंत्री हैं। तो ये सवाल उनसे पूछना चाहिए कि आपने क्यों नहीं अब तक जुड़वाया, जबकि आपकी दोनों जगह सरकार है। अब ओम प्रकाश राजभर चाहे तो
राजभर को या पिछड़ी की और कुछ जातियों को जिनको वो चाहते हैं अनुसूचित जाति में जुड़वा सकते हैं। इसलिए कि सरकार के पास वो पावर है, तो सरकार केंद्र और राज्य दोनों में है। तो यह तो ओम प्रकाश का सवाल है, ये तो उनसे पूछना चाहिए कि आप क्यों नहीं जुड़वा पा रहे हैं। धन्यवाद। हेलो, वहीं से आ रहा है बढ़िया लीजिए। मास्टर साहब से निवेदन है